गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। जेनरिक वर्कशीट है, बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफी रखी थी और कहा कि हम तीनों बराबर बांट लें। मैं दीपा घर पे सबसे पहले पहुंची और मैंने अपना हिस्सा ले लिया, बाकी 2 हिस्से छोड़ दिए। तो क्या किया दीपा ने? 3 थे, 3 मतलब टोटल 3 हिस्से थे, तो उसने क्या किया, एक हिस्सा ले लिया, बाकी 2 छोड़ दिए। फिर सिया घर पहुंचती है, ठीक है। वह सबसे उसे लगता है कि वो भी सबसे पहले घर पे पहुंची है, तो वो क्या करती है, एक हिस्सा ले लेती है, 2 छोड़ देती है, ठीक है ना। फिर जिया घर पे पहुंचती है, वो भी क्या करती है, उसे भी लगता है कि मैं ही सबसे पहले घर पे पहुंची हूँ, तो एक हिस्सा ले लेती है, बाकी 2 छोड़ देती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, इसको ध्यान से आराम से समझेंगे। तो चलो समझते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, 8 टॉफियां बच जाती हैं, ठीक है। जब हम तीनों बहनें शाम को मिली, जब हम ये तीनों शाम को मिलती हैं, तो इनको पता लगता है कि भाई, क्या पता लगता है कि टॉफियां तो 8 ही बची हुई हैं, है ना। तो हम तीनों ने समान समान टॉफियां बांट ली आपस में। जो उसकी माँ होती है वो तीनों को इक्वल कर देती है। कैसे करती है तो चलो समझोगे, ठीक है ना। बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, नया पेज ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं हमें ये तो पता है ही नहीं कि टॉफियां कितनी थी। तो हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, टॉफी, माना टॉफियां थी कितनी, एक्स। हमने मान लिया कितनी टॉफी थी, एक्स टॉफी थी, ठीक है। अब हम क्या करें कि भाई पहले दीपा आती है, तो दीपा ने क्या किया, दीपा ने तीसरा हिस्सा ले लिया, ठीक है। दीपा ने तीन, मतलब उसने क्या किया था, तीसरा हिस्सा लिया था। दीपा ने लिया कितना, एक्स बाय 3। इस एक्स में से तीसरा हिस्सा ले लिया उसने, ठीक है। अब बचा कितना, बच कितना गया, बचा, अगर ये पूरा था और इतना उसने ले लिया, तो दोनों में से माइनस करके हम पता लग जाएगा कितना आ जाएगा। तो इसको एलसीएम लेंगे, ये 3x माइनस एक्स अपोन में 3 इज इक्वल टू 2x/3 उसके पास बच गया। मतलब अभी जो है यहाँ पे 2x/3 बचा हुआ है, ओके। तो अब कौन आता है, अब यहाँ पे आती हैं कौन, सिया, ठीक है। फिर सिया आती है, तो सिया ने लिया। अब सिया को तो बच्चा यही लग रहा है ना कि ये वाला जो हिस्सा पड़ा है, यही मतलब इसमें से मेरे को 3 लेने हैं, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि दीपा ले चुकी है। तो वो इसका तीसरा हिस्सा ले लेगी, इसका तीसरा हिस्सा लेगी। तो कितना ले लिया उसने, 2x अपोन में 9 उसने ले लिया। और था कितना, अब था कितना, तो बचा कितना, इसमें से लिया है उसने, तो कितना बचा हुआ, कितना हो जाएगा, 2x/3 माइनस 2x/9। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। किस किस बच्चे को एलसीएम निकालना नहीं आता मुझे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है, तो 3 इंटू 2x माइनस 2x, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हमारा आ गया 6x माइनस में 2x अपोन में 9। तो 4x अपोन में 9 हमारा बच गया, ठीक है। अभी तो एक बहन को और आना रहता है ना, अभी एक बहन का आना अभी रहता है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये हो गया 6x माइनस 2x 4x। तो अभी ये कितना है हमारा, ये किसने लिया है, ठीक है, बचा इतना हुआ था हमारा, ठीक है ना। अब जो बच गया है, तो यहाँ पे ना ध्यान रखना कि ये लिया है सिया ने, ठीक है। मैं दूसरे पेन से मार्क कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी रहे। ये लिया है सिया ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लिया है दीपा ने, क्योंकि इसका काम आने वाला है अभी, ओके। अब ये जो बचा हुआ था, अब हमारे पास 4x, और अभी कौन रहता है, जिया का आना रहता है। तो चलो ठीक है, अब जिया आती है, ठीक है। जिया आती है, तो जिया क्या करेगी, जिया भी आके क्या करती है, जिया ने लिया, उसके लिए तो यही जो बचा हुआ पड़ा है उसके 3 हिस्सों में से एक लेना है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो पहले आई थी। तो यहाँ पे वो इसका 1/3 हिस्सा ले लेगी। तो कितना आ गया, 4x/27। ओके बच्चा। तो अब बचा कितना, क्योंकि उसने छोड़ा भी तो है, जिया ने ले लिया, ठीक है ना। तो बचेगा कितना, अब बचा कितना हुआ है, ये बचा हुआ है 4x माइनस 9 में से हम 4x माइनस 27 माइनस करेंगे, तो हमारा 27 एलसीएम आ जाएगा। तो
3 × 4x - 4x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x। आई नो कि 4th क्लास के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल दिया है डीओई ने, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। 8x अपॉन में 27 ये बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है, यानी कि अब ये अभी भी बचा हुआ है, जिया के लेने के बाद भी बचा हुआ है। और उसने बाद में ये कहा था ना कि मेरे 8 टॉफियां बची हुई हैं, तो जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है 8x इज इक्वल टू 20x, कितने 8 टॉफियों के बराबर है। फिर क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। कितनी टॉफियां आ गई हमारे पास, 27 टॉफियां। टोटल टॉफियां कितनी हो गई, 7 हो गई। यहां से ध्यान से आप इसको पूरा साथ के साथ करते जाएंगे। ये देखिए, पहले हमने टॉफियों को x माना, अब यहाँ पे देखो दीपा की कितनी हो गई टॉफी, कितनी हो गई दीपा की टॉफी कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 27, तो ये हो गया 9। दीपा के पास 9 टॉफियां हो गई। अब सिया के पास कितनी हो गई, 2 × 27 अपॉन में 9, ठीक है। इसके पास 6 टॉफियां होगी, किसके पास, सिया के पास। अब जिया के पास देखेंगे, जिया के पास थी ये वाली, जिया के पास ये वाली थी, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको, 4 × नीचे सॉल्व कर लेते चलो। ये जिया के पास जितनी बची हुई है, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 × 20, x की जगह 27 आ जाएगा, 27, तो जिया के पास 4, तो कितनी बची देखो, दीपा के पास बची हैं 9, ठीक है, फिर सिया के पास बची हैं और जिया के पास बची हैं। तो देख लेते हैं ऊपर से हमारी कितनी कितनी आई है। ये देखो, यहाँ पे हमारी बची हुई 4 और इसके पास बची हुई है 6, ठीक है, ये बची हुई है 4 और इसके पास बची हुई है 6। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, कि अभी 8 टॉफियां बची हुई है, तो जो मदर होती है वो क्या करेगी, जो माँ होती है वो क्या करेगी, माँ जो है वो 8 टॉफियों को इस तरीके से बांटती है, जो 8 टॉफियां बची हुई है वो इस तरीके से बांटती है कि सबको बराबर मिल जाए। तो दीपा को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। सिया को कितनी मिलेगी, 9 करनी है ना, तो सिया को 5 टॉफियां मिलेंगी, और जिया को कितनी मिलेंगी, 3 टॉफियां मिलेंगी, ठीक है ना। तो पूरी हो गई 8 जो बची हुई थी, 8 पूरी हो गई ना। तो इस तरीके से माँ ने क्या किया, सबको बराबर किया, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। और समझ में आया कि नहीं आया, मुश्किल लग रहा है, किस किस बच्चे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आई नो थोड़ा सा है। माँ ने 8 टॉफियां किस प्रकार बांटी, दीपा, सिया और जिया को कितनी कितनी टॉफियां मिली। तो आप लिख सकते हो दीपा, 1 सेकंड दिख रहा है ना, दिख रहा है, दीपा, सिया, जिया को कितनी टॉफी मिली है, 9 टॉफियां मिली हैं, ठीक है। और कुल कितनी टॉफियां थी, 27 टॉफी थी। अब चलते हैं, माँ ने अपनी तीनों बच्चों से कैसा व्यवहार किया। माँ ने तीनों बच्चों से समान व्यवहार किया। अब चलते हैं नेक्स्ट। सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस होगा। बेचारी जो जया थी, 1 मिनट देखते हैं जया को कितने मिले थे हमारे। लास्ट में जिया को मिला था ना 4 टॉफी, 1 सेकंड भाई, हाँ जिया को 4 मिली थी, 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे जो जिया है उसको लग रहा होगा कि यार मैं तो बिल्कुल ही पागल हूँ, है ना। आप लोगों को कैसा लगेगा, मतलब आपके बहन भाइयों को अगर पूरी टॉफियां मिल जाएं और आपको कम मिले तो आपको कैसा लगेगा, ये आप मुझे बताएंगे कि जिया को कैसा लग रहा होगा। ये कौन बताएगा, आप ही बताओगे, है ना, छोटे बच्चों को ज्यादा पता होता है कि नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता क्या, बताएंगे मुझे, कमेंट करके बताएंगे। और ये भी बताएंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि मैंने किस तरीके से किया है इसको, ठीक है। क्योंकि उसको बाद में जो उसकी मदर होती हैं 5 टॉफियां और दे देती हैं ताकि सभी के सभी इक्वल हो जाएं, है ना। लेकिन शुरू में तो उसको ये लग रहा होगा, अरे मैं तो कितनी बेवकूफ हूँ, मैं तो सबसे कम में रह गई, ऐसा ही लगता है ना, जब हमें कोई बेवकूफ बनाए तो हमें ऐसा ही लगता है। ओके तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा। तो आप, क्योंकि जो जया थी उसको ही सबसे कम मिली थी टॉफियां, है ना, क्योंकि उसको 4 मिली थी लास्ट में, लेकिन उसकी मदर उसको वो इक्वल कर देती है, वो अलग बात थी। लेकिन आप क्या लिखेंगे, मतलब अगर आप जिया की जगह हैं तो आप जया या जिया जो भी है, ऊपर जया लिखा हुआ है, जया ही लिखा हुआ है क्या ऊपर भी, ठीक है ना। तो जया जो है
कैसा महसूस कर रहे होंगे, तो आपको बताना है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपने ये सोचा हो कि चलो मैं अपनी दोनों बहनों का हिस्सा छोड़ देती हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी आपसे ज़्यादा ले चुकी हैं और आपको बाद में पता लगे कि ऐसा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद मुझे कमेंट में भी बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ कि बच्चों को कैसा लगता है। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा था क्वेश्चन आज का। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सो समझ में आ गया होगा। और अभी चलते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आपको मुझे फॉलो करना है टेलीग्राम पे, ठीक है? और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप इंस्टा यूज़ करते हैं, तो मेरा सेम ही पूर्णिमा अतर सिंह ही मेरा नाम रहता है हर जगह पे, ठीक है ना? तो आप उस नाम से फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बच्चों टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जूम एजुकेशन लाइव का भी मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, समझ के काम को करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।